Good morning, class 6th. So, students, we have started a chapter number 5, different ways of life, the Vedic period in the previous class, and now we are continuing this topic. So, first of all, let's revise what we have done in this portion. We have done the Vedas in detail. In that, we have seen the four Vedas. There are four Vedas. साम वेद सबसे जो पुराना है वो है ऋग्वेद. एज यू कैन सी हियर ऋग्वेद, देन सामवेद, देन यजुर्वेद, देन अथर्ववेद. ये पढ़ लिया था हमने. हमारे ग्रेट एपिक्स देख लिए थे, रामायण एंड उपनिषद. उसमें कितनी हाइम्स हैं, ये सारी चीजें हम लोग देख चुके थे. उसके बाद हम लोग यहाँ तक पहुंच चुके थे. द अर्ली वैदिक पीरियड को हम लोगों को एक्सप्लेन करना था. सॉरी, अर्ली वैदिक पीरियड के अंदर हम लोगों ने क्रोनोलॉजीज देख ली थी कि क्रोनोलॉजी के अकॉर्डिंग जो आपके वैदिक पीरियड है टू पार्ट्स में डिवाइडेड है, 1500 बीसी टू 600 बीसी. और इसमें अर्ली वैदिक पीरियड जो है वो है 1500 बीसी से 1000 बीसी तक. और लेटर वैदिक पीरियड जो है वो है आपका 1000 बीसी टू 600 बीसी तक. तो ये सारी चीजें हम लोग कवर अप कर चुके थे और उसके बाद हम इन पॉइंट्स को देख चुके थे. आज हम लोग वैसे तो अर्ली वैदिक पीरियड आपका काइंड ऑफ स्टार्ट हो चुका है, इन सभी पॉइंट्स को डिस्क्राइब करेंगे. सो लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द वेरी फर्स्ट पॉइंट. सो द आर्यंस से स्टार्ट करते हैं. यस. सो आर्यंस, ऐसा माना जाता है जो आर्यंस हैं उन्होंने माइग्रेट किया था. माइग्रेशन मतलब एक जगह से दूसरी जगह मूव करना. सो Aryans migrated to the Indian subcontinent in large groups through the Khyber Pass. पास मतलब जिसे हम दर्रा बोलते हैं, गुजरने के लिए एक जरिया होता है, रास्ता होता है. खैबर पास से उन्होंने क्या किया, इंडियन सबकॉन्टिनेंट की तरफ माइग्रेट किया. रैपिडली वो एक तरीके से स्प्रेड आउट हो गए. द एरिया रैपिडली स्प्रेड इन द एरिया नोन एज सप्त सिंधु, जो कि 7 रिवर्स से, द लैंड ऑफ द 7 रिवर जिसे बोला जाता है. आर्यंस ने अडॉप्ट कर लिया डायरेक्टली एग्रीकल्चरल सेटल होने लग गए कम्युनिटीज के अंदर. कल्टिवेटेड लैंड, ये कल्टिवेटेड है यहाँ पर, कल्टिवेटेड लैंड बाय मीन्स ऑफ प्लग्स ड्रिवन बाय बुल्स. मतलब अगर हम बोले कि यहाँ पर उन्होंने बैलों का, गायों का, सबका यूज में लेकर उन्होंने क्या किया, अपना जीवन यापन स्टार्ट कर दिया. क्या उगा रहे हैं, वो बारले उगा रहे हैं. और यहाँ पर दे यूज वेसल्स एंड इम्प्लीमेंट्स मेड ऑफ कॉपर. धीरे धीरे यहाँ पर डेवलपमेंट हो गया. काव को कंसिडर किया जा रहा है साइन ऑफ प्रोस्पेरिटी के तौर पर. और इन फैक्ट अगर हम बोलें कि इंसान की वेल्थ हम कैसे डिसाइड करेंगे, कितनी सारी उसके पास गाय हैं उतना ज्यादा वो हेल्दी एंड वेल्दी है. आर्यन इंट्रोड्यूस हॉर्स इन इंडिया फ्रॉम द सेंट्रल एशिया. हॉर्सेस को एक तरीके से हम रथ के तौर पर यूज कर रहे हैं. हॉर्सेस रिलीजियस सिंबल होते थे और अश्वमेध सैक्रिफाइसेस यहाँ पर परफॉर्म किए जाते थे. अश्वमेध यज्ञ आगे आपके बुक्स के अंदर आएगा, उसमें हम इन डिटेल देखेंगे. सो ये एक अश्वमेध यज्ञ की एक पिक्चर्स इंसर्ट की है मैंने. नाउ अगर हम ट्राइबल ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ जाते हैं, सो ट्राइबल ऑर्गेनाइजेशन में हमारा सबसे पहला पॉइंट है, इसके अंदर लिखा हुआ आर्यंस जो है वो कुछ ट्राइब्स में डिवाइडेड है. आर्यंस वर डिवाइडेड इनटू मेनी ट्राइब्स, नॉट 1 2 और 3 4. दे आर डिवाइडेड इनटू मेनी ट्राइब्स जिन्हें हम बोलते हैं जन, और जनाज अगर इसे बोल दो तो. ईच ट्राइब फॉर्म्ड सेपरेट किंगडम. ईच ट्राइब हैड अ किंग जिसे हम राजन बोलते हैं, जो क्या कर रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है अपने सॉरी, प्रोटेक्ट कर रहा है किसे, एनिमीज से. किसको, हमें प्रोटेक्ट कर रहा है. और ऐसे असिस्ट कौन कर रहा है, उसके काम को देख कौन रहे, सेनानी देख रहे हैं, जिसे हम कमांडर ऑफ चीन मतलब आर्मी से रिलेटेड जिसे हम बोलेंगे. पुरोहित क्या कर रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं रिलीजियस सेरेमनीज. एडवाइस करते हैं वो आपके किंग को वेरियस वेरियस इश्यूज पे. सॉरी. नाउ टू असेंबलीज, जिसे हम एक को सभा बोलते हैं, एक को समिति बोलते हैं. द सभा मीन्स असेंबली ऑफ इम्पोर्टेंट पीपल एंड द समिति मीन्स द जनरल असेंबली. एनीबडी कुड पार्टिसिपेट. Women can also participate in these assemblies. So there are two assemblies in this Vedic culture, or we can say the early Vedic culture, and that in that portion we are describing the tribal organization. In that we have divided it into two assemblies. First is Sabha and the second one is Samiti. Sabha means the assembly of important people and Samiti means the general assembly, जहाँ पर anybody can participate, even the men and the women also.
ना ईच ट्राइब्स डिवाइडेड इनटू स्मॉलर यूनिट्स जिन्हें हम ग्राम बोलते हैं, ग्राम मीन्स गांव, इससे इंडिकेट किया जा सकता है। और इस ग्राम को हेड कौन कर रहे हैं, ग्रामीणी कर रही हैं। फैमिली वॉज बेस्ड ऑन सोसाइटी बेसिस, उसका सोसाइटी, फादर हेड हैं जिसे हम गृहपति भी बोलते हैं। नाउ आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, दैट इज सोशल डिवीजन। So socially, how the Vedic period is divided into all these parts. So social division में वो चीजें देखेंगे। Now, early Vedic period did not have any rigid differences of caste, only differences between the Aryan. कलर के हिसाब से वो लोग डिफ्रेंशिएट करते, जैसे वाइट स्किन्ड और ब्लैक स्किन्ड जो आपके आर्यंस हैं उसको अलग अलग कर रहे हैं। जैसे आर्यंस जो है वाइट स्किन्ड और नॉन आर्यंस जिन्हें हम बोलेंगे जो कि डार्क कलर के होते हैं, मतलब काले और गोरे का जो भेद हम यहाँ पर देख रहे हैं। सो द डार्क स्किन पीपल वर रेफर्ड एज दासास और दस्यूज बाय द आर्यंस। जिनका कलर डार्क कॉम्प्लेक्शन का है उन्हें हम क्या बोल रहे हैं, दास या फिर दस्यूस बोल रहे हैं। दे डिडंट परफॉर्म सैक्रिफाइसेस, स्पोक डिफरेंट लैंग्वेजेस। दास स्लेव्स भी बोल रहे हैं इन्हें, ये स्लेव्स मेन एंड वुमेन, इन्हें कैप्चर किया जाता था, लड़ाइयों से कैप्चर कर लेते थे। एंड इन्हें कैसे ट्रीट किया जा रहा है, अपने नौकर, या फिर अगर हम बोले ऑब्वियस सी बात है जब खरीद के लेके आए या फिर सॉरी वो हार गए तो वो उनके दास ही हो जाते हैं। बट इनके जो हालात है ना वो बहुत ज़रा खराब करते थे, खराब हो जाते थे, या फिर जैसे हम बोले क्योंकि वो अपनी प्रॉपर्टी के तौर पर यूज़ कर रहे हैं कि मैं तो इसे खरीद के लेके आऊँ तो मैं इसे कैसे भी यूज़ में ले सकता हूँ। रिक्वायर्ड टू परफॉर्म वॉट एवर, वेट फॉर अ वाइल, वॉट एवर वर्क दे वर गिवन, जैसा भी उन्हें काम दिया जाता था वो वैसा ही उन्हें करना पड़ता था, अपनी मर्जी के तो मालिक वो थे ही नहीं। चलिए ना आगे बढ़ते हैं। दास वर्शिप, दास भी भगवान को पूजते थे, बट उनके भगवान अलग हैं, किनसे, आर्यन से, और इनकी लैंग्वेजेस भी हैं जो डिफरेंट है। सोसाइटी को चार वर्णास में यहाँ पर डिवाइड किया गया है, ब्राह्मणा, क्षत्रियास, वैश्यास एंड शूद्र। ब्राह्मण क्या है, ब्राह्मण क्या करते हैं, रिलीजियस फंक्शंस करवाते हैं टू इंश्योर प्रोस्पेरिटी। क्षत्रियास लड़ाई लड़ते हैं अपने नेबरिंग ट्राइब से, और वैश्यास क्या करते, कल्टिवेट करते हैं और वो ट्रेडर्स हैं। शूद्रास इन तीनों के नीचे है, वो लेबर्स की तरह काम करता है और मिनियल जॉब करता है, जैसे साफ सफाई करना या कोई भी ऐसा मिनियल जॉब यहाँ पर हम इंट्रोड्यूस करते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, दैट इज पोजीशन ऑफ वुमेन। So position of women enjoyed respectable here, freedom of choosing their husbands, participated public meetings, no child marriage is following is has been following in this Vedic period, and widowed can remarriage. सो विडो परमिशन, विडो रीमैरिज की यहाँ पर परमिशन दी गई है। यहाँ पर कंडीशन वुमेन की ज़्यादा अच्छी है, पब्लिक मीटिंग में पार्टिसिपेट कर सकती हैं, यहाँ पर चाइल्ड मैरिज यहाँ पर नहीं होगी। सो वी कैन से द कंडीशन ऑफ द वैदिक पीरियड, द कंडीशन ऑफ द वुमेन इन द वैदिक पीरियड इज वार sorry far more better than all today's India. नाउ फूड क्या है इनका, बार्ले, मिल्क, घी, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एक्सेट्रा, इंटॉक्सिकेटिंग, जिसे हम अगर बोले लिकर बोले हैं, जिसे हिंदी नॉर्मल लैंग्वेजेस में हम शराब बोल देते हैं, तो यहाँ पर ये सोम और सुरा जिसे बोले वो अर्पण किया जाता है भगवान को, और लोगों के द्वारा भी इसको कंज्यूम किया जाता था फेस्टिव सीजन में। नाउ अगर एंटरटेनमेंट की बात करें, ऑडियंस फॉन्ड एट चैरियट रेसिंग, मतलब घुड़ सवारी का जो ये रथ का दौड़ है उसमें बहुत ज़्यादा लोग लगे रहते थे। प्लेइंग डाइस से रिलेटेड, वो जो लूडो है वैसे गेम्स हो गए। डांस फेवरेट, मतलब डांसेस वगैरह उस समय पे होते थे। और वीणा बजा रहे हैं जो लोग हैं अपने एंटरटेनमेंट के लिए, एंड रेसलिंग भी, उससे भी वो लोग वाकिफ थे। नाउ आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, दैट इज ड्रेसेस एंड ऑर्नामेंट्स। ड्रेसेस किससे बनी हुई है, कॉटन एंड वूल से बनी हुई हैं। मेन जो है धोती पहनते हैं, अपर क्लोथिंग उनकी शॉल जैसी है, वो टर्बन पहन रहे हैं, उनकी बियर्ड होती है। और वुमेन जो है वो अंडरगारमेंट्स जैसे वस्त्र बोलेंगे तो वो यूज में ले रही हैं। एंड जो ड्रेस है जो वेस्ट पे पहनती हैं वो, उसे हम रिवे बोलते हैं। अपर कवर है जिसे हम अधिवृष्ट बोलेंगे, अधिवृष्ट, अस्थिवसाज बोलेंगे, सॉरी।
और ज्वेलरी दोनों के दोनों पहन रहे हैं, वुमेन भी पहन रही हैं और जो मेन है वो भी पहन रहे हैं। जैसे ज्वेलरी में क्या पहनेंगे, इयररिंग्स पहन लिया, पायल जैसे अंकलेट्स पहन लिया, नेकलेसेस पहन लिया, बैंगल्स पहन लिया और हेयर बैंड्स पहन लिए। तो ये है उनके ड्रेसेस एंड ऑर्नामेंट्स। अब हमारा लास्ट पॉइंट है अर्ली वैदिक पीरियड में रिलीजन्स कैसे होते हैं। ये लोग सन, मून, विंड इन सभी की पूजा करते हैं, रेन की भी पूजा कर रहे हैं। जैसे इंद्रदेव हैं, वो क्या है, यहाँ पर इंद्रा लिखा है, इंद्रदेव रेन ऑफ गॉड है, वॉर गॉड है। अग्निदेव है, फायर के गॉड है। वरुण क्या है, स्काई के गॉड है, वाटर के गॉड हैं। और अप होल्डर है, नेचुरल ऑर्डर के, मतलब अगर बारिश नहीं आ रही तो इंद्रदेव की पूजा करें। ये सारी चीजें वो लोग फॉलो करते थे। नाउ पेज नंबर 38, सेकेंड जो रीजन है वो पढ़ देती हूँ मैं। सेकेंड साइड में, स्पेशल क्लास ऑफ प्रीस्ट कंडक्टेड द परफॉर्मेंस ऑफ यज्ञ और sacrifices in which offering were made into the fire. These offering included key, grain and some cases animals also. So sacrifice मतलब बलि दे दी जा रही है। Since God has no particular shape, there were no temples or images for worship. तो at that time कोई शेप नहीं है भगवान की, मतलब मूर्ति पूजा अगर हम जिसे बोले तो वो सब यहाँ पर इंक्लूडेड नहीं है। सो दैट्स व्हाई दे ऑल आर वर्शिपिंग दैट थिंग। So, in this portion, we have completed the early Vedic period in detail. In that portion, we have done the Aryans. After that, we have done the tribal organization. We have done the social division. We have done position of women. We have done food. We have done entertainment, dresses and ornaments, and religion. So I hope you all have understood what we have done in this portion. If you have any kind of confusion, then you can ask. So that's it to today's class. Thank you.